बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा पर इल्ज़ाम और सहाफ़ी की वजाहत, जबकि दूसरी जानब मजहबी जमातों की अहम कॉन्फ्रेंस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, पहले हम तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करते हैं। तो आज खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन हुए हैं। यहाँ पर अहम बात यह है कि पिछले 10 दिनों से तहरीक इंसाफ के अंदर ये फड्डा पड़ा हुआ था कि मिर्ज़ा अफरीदी को सेनेट का टिकट नहीं मिलना चाहिए और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर सीट एडजस्टमेंट करनी चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, 10 दिन तक सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के लोगों ने बहुत ही रोला डाला और इस हवाले से बड़ी बातें की। बिल आखिर मिर्ज़ा अफरीदी को न सिर्फ टिकट दिया गया बल्कि आज वो सेनेटर भी मुंतखब हो गए हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में PTI ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और JOI के साथ मिलकर सीट एडजस्टमेंट भी की है। तो इसी हवाले से अब PTI के अपने लोग गंडापुर पर इस बात पर तनकीद कर रहे हैं कि जिन जमातों के साथ इमरान खान साहब बैठने को तैयार नहीं हैं और ना ही इमरान खान साहब इनके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में उन्हीं जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट क्यों की गई है। अब नाज़रीन इकराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि अगर ये फ़ैसला इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर किया गया है और मिर्ज़ा अफरीदी को भी इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर टिकट दिया गया है, तो आज हो सकता है कि इमरान खान की बहनों की उनके साथ मुलाकात हो। तो फिर ज़रूरी है कि इस हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ सामने आना चाहिए और इसी हवाले से इमरान खान के मौक़िफ़ को ट्विटर पर भी शेयर करना चाहिए। और अगर इस हवाले से इमरान खान साहब मौक़िफ़ नहीं देते और ना ही वो अली बिन गंडापुर पर कोई तनकीद करते हैं, तो इसका मतलब एक ही होगा कि जो कुछ अली बिन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में किया है वो सब कुछ इमरान खान की मर्ज़ी से किया गया है। इसी हवाले से PTI के लोग सोशल मीडिया पर अली बिन गंडापुर पर यह भी तनकीद कर रहे हैं कि आज खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के वोटों से अमीर मकाम का बेटा भी सेनेटर बन गया है। तो पूछना यह है कि जो लोग ये कह रहे थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नून लीग की B टीम है, तो आज खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग की B टीम कौन साबित हुआ है। और आप जिस मिर्ज़ा अफरीदी पर तनकीद कर रहे थे कि वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, तो फिर इसको टिकट क्यों दिया गया और उसको सेनेटर क्यों बनाया गया। जब आपकी अपनी जमात का ये हाल है तो फिर आप किस मुंह से सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जो इमरान खान साहब ने तहरीक का ऐलान किया हुआ है, तो इस हवाले से क्या PTI कोई बड़ी तहरीक शुरू करने में कामयाब होती है या ये लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक के रहनुमा पर किसने इल्ज़ाम लगाया था और सहाफ़ी ने क्या वजाहत दी है। तो नाज़रीन इकराम, सहाफ़ी और यूट्यूबर नादर बलोच साहब ने कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा अल्लामा फ़ारूक हसन कादरी साहब का एक वीडियो क्लिप शेयर किया और उस वीडियो के ऊपर नादर बलोच साहब ने यह कैप्शन लिखी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा अल्लामा फ़ारूक हसन कादरी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को धमकी दे रहे हैं। तो जैसे ही नादर बलोच की जानब से ये वीडियो शेयर किया गया, तो उसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने नादर बलोच साहब को ये जवाब दिया कि अल्लामा साहब ने जज साहब को कहीं धमकी नहीं दी और आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो आज इसी हवाले से
नादिर बलोच साहब का भी मौक़िफ़ सामने आया है और नादिर बलोच साहब ने अपनी ट्वीट में कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा अल्लामा फ़ारूक हसन कादरी साहब ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि इस वीडियो में मैंने जाहिद साहब को धमकी नहीं दी थी, बल्कि मैं दूसरे हवाले से बात कर रहा था और आपने मेरी बात को गलत रंग दिया है। तो नादिर बलोच साहब, अर्ज़ ये करनी है कि कल से तहरीक लब्बैक के कारकुन आपको यही बता रहे थे कि इस वीडियो में कहीं भी धमकी नहीं दी गई, मगर इसके बावजूद आपने वीडियो शेयर करके उस पर गलत कैप्शन लिखा, जिसकी वजह से आज अल्लामा फ़ारूक हसन कादरी साहब ने आपको वजाहत दी है। तो नादिर बलोच साहब, अगर आप खुद को सहाफ़ी कहते हैं तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा के हवाले से ये बात करने से पहले ज़रूरी ये था कि आप उनका मौक़िफ़ ले लेते और पूछ लेते कि इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है। तो अच्छी बात है कि बिलाखिर आपने अपनी ट्वीट की खुद ही वजाहत कर दी है। तो नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि चंद दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक कमीशन बनाने का फ़ैसला किया गया है। तो इसी हवाले से JUI, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दीगर मज़हबी जमातों ने इस कमीशन को मुस्तरद किया है। तो कल इसी हवाले से इस्लामाबाद में तमाम मज़हबी जमातों की एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी मदऊ किया गया था। तो नाज़रीन कराम, इस कॉन्फ्रेंस में तमाम मज़हबी जमातों ने मुतफ़िक़ा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद किया है और कहा है कि हम किसी भी ऐसे कमीशन को तस्लीम नहीं करते। तो अब देखना ये है कि इस हवाले से रऊफ़ अब्दुर्रहीम साहब और दीगर वकला सुप्रीम कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ अपील करते हैं या नहीं। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी का कल एक बयान सामने आया था, जहां पर तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी ने अपने बयान में कहा था कि अगर इस फैसले को वापस न लिया गया तो इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ी पुरअमन तहरीक चलाएगी और आवाम को बाहर लाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें कि आज खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के वोटों से अमीर मकाम का बेटा भी सेनेटर बन गया है। तो पूछना ये है कि जो लोग ये कह रहे थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नून लीग की बी टीम है, तो आज खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग की बी टीम कौन साबित हुआ है। और आप जिस मिर्ज़ा अफरीदी पर तनकीद कर रहे थे कि वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, तो फिर इसको टिकट क्यों दिया गया और उसको सेनेटर क्यों बनाया गया? जब आपकी अपनी जमात का ये हाल है तो फिर आप किस मुंह से सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हैं?